सो आइसोलेशन जो बहुत ही कॉमन है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स में से जा रहे हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन है कि अचानक से आपके लाइफ में ऐसे धड़ाम धूम होने लगते हैं, मतलब सिचुएशन आपके विरुद्ध होने लगती है। इधर से लगता है कि सब कोई आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको लगता है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड उस बीच क्या होता है कि भगवान आपको एकदम आइसोलेशन में डाल देंगे, ठीक है। और वो आइसोलेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब, और एक तो स्पिरिचुअल वेकनिंग आप और चाहते हो कि दूसरों से मिले, बात करें, कोई हेल्प करे। हमारी इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके इमोशन ट्रिगर होने लगते हैं, आपका हीलिंग होने लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जितने कचरे भरे रहते हैं वो सब आपके बिलीफ सिस्टम जो होता है, जो मैट्रिक्स को आप पहचान जाते हो, उससे बाहर निकलने लगते हो। और उस समय आप सोचते हो कि यार क्या हो रहा है, हर तरफ से ट्रिगर, घर में भी हो तो फैमिली ट्रिगर, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि आपको एकदम घर में रख दिया जाता है, एकदम आइसोलेशन में, ठीक है। और किसी से ना मिलने दिया जाता है, ना किसी से कुछ भी। और उस समय हम लोगों को लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और पिटाई हो रही होती सर्फ साबुन से जैसे धोया जाता है ना, वैसे इंसान को धोया जाता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और बहुत ज़्यादा, और उस समय होता है क्या है कि हम लोग अब खुद कुछ करना भी चाहते हैं। कुछ नॉर्मल इंसानों में क्या होगा, जैसे नॉर्मल लोगों में, कि अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो एक्शन, अगर वो लोग एक्शन करेंगे तो ही उनको फल मिलेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जाते हैं उनके साथ क्या होता है कि यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग। अगर आप कुछ एक्शन भी ले रहे हो तो अगर वो ईश्वर के विरुद्ध होगा, उनके मतलब वो जो दिया है उन्होंने काम, उसके विरुद्ध हुआ तो वो काम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप नॉर्मल जैसे दूसरों लोगों को देखोगे कि वो लोग भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग कर ले रहे हैं, लेकिन आप वही काम करने चाहोगे जबकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी है, स्किल्स भी है, लेकिन आपका वो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये सब होता है। तो बस भगवान हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय यही सिखाते हैं कि सरेंडर, बस सरेंडर करना सीखो, मैं सब कुछ तुमको दूंगा एट अ राइट टाइम, ठीक है। और हमसे वही नहीं होता है, लेकिन हम लोग बहुत लड़ते हैं अपने आप को, सोचते कि नहीं होगा, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। बहुत ट्राई भी करते हैं खुद से कि नई एक्शन भी लेते हैं, और अपने जो भी मतलब खुद से कुछ करना भी चाहते हैं, मतलब अपना कार्य, मतलब भगवान को छोड़ते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। बट एट लास्ट फिर भगवान हम लोग को इन धर्म से पटक देंगे, बोलेंगे कि ना ना ये ऐसा नहीं होगा, मेरे विरुद्ध नहीं चलोगे मैं जो बोलूँगा वही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान चलते हैं तो एकदम हमें कंप्लीट आइसोलेशन दे दिया जाता है। और उस समय हमारे जितने सबकॉन्शियस माइंड में कचरा भरा रहता है, हीलिंग होता है, हम लोग अंदर से प्योर बनते हैं, मतलब अंदर से हम लोगों की जितना मैट्रिक्स के या जो बचपन से डाले गए हैं पास्ट लाइफ ट्रॉमा, वो सब ईश्वर हम लोगों की हीलिंग करते हैं, मतलब चक्रा हीलिंग, ठीक है। वो भी ऑटोमेटिक होने लगेगा, जिसको बारे में हम लोग कभी सुना भी नहीं था, वो सब के बारे में जानने लगोगे, वो सब के बारे में मेडिटेशन करने लगोगे। और भगवान आपको खुद ऐसे ऐसे रास्ते भी दिखाते जाएंगे कि अभी ये प्रोसेस है, अभी ये प्रोसेस है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगेंगी। नॉर्मल पीपल पता नहीं इसको वो मानेंगे कि नहीं, लगेगा कि नहीं पागल है क्या बोल रहा है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से जाओगे तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा साइंस दिखाने लगेंगे। जैसे आप, क्योंकि इस समय क्या होता है, इंसान अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है, एकदम वो ट्रिगर हो, मतलब डिप्रेशन में रहता है, एकदम उसको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो एकदम, उसको ना कोई दूसरे वाले इंसान कोई समझता भी नहीं है। आप अगर कोई भी इस सिचुएशन से गो थ्रू करा होगा तो दे कैन रिलेट कि जब आप घर में भी होते हैं तो सबको लगता है क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं, क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं सकता, सबको आपके खिलाफ बना दिया जाता है, ठीक है। तो सबको ये, आपके फ्रेंड्स जितने हैं छूटने लगेंगे, आपके जो भी आपके हायर सेल्फ के लिए, चाहे आपके फ्यूचर के लिए, जो आप हमेशा जिनको सोचते थे कि ये मेरी फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है, वो एट लास्ट उनके ऐसे ऐसे चेहरे आपको दिखने लगेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये भी ऐसा कर सकता है, वो भी ऐसा कर सकता है यार। मतलब इतने ज़्यादा आपको धोखे मिलेंगे, ट्रिगर मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप टूटेगा, या फिर आपके फैमिली से कोई चला जाएगा हमेशा के लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये सब क्या होगा कि आपके इमोशन को बहुत ट्रिगर कर देंगे, आप अंदर से बहुत टूट जाओगे, ठीक है। और उस समय आपको समझने वाला कोई भी नहीं रहेगा। सो ऐसा होता है। तो
उस समय हमें कोई नहीं समझते, हम लोग अंदर से पूरे हिल चुके रहते। ईश्वर क्या करते उस समय, हमारी डीप क्लिनजिंग कर रहे होते, हमें रियलिटी दिखा रहे होते कि जो हम लोग सोचते वो रियलिटी नहीं है। घर में जॉब पे जाना, बच्चे पैदा करना, वो सब कुछ नहीं, वो जस्ट मतलब एक अलग ही आपको शिफ्ट हो जाएगा आपका लाइफ इंटरनली भी। और मैट्रिक्स में जो लोग फंसे, आपको मतलब उनसे भी आप दूर होने लगोगे, उनसे आपका नहीं बनना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। जो वो बोलेंगे आपको, मतलब वो क्या है, वो बस ये बोलेंगे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टी, क्लब। और इस समय तक आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाओगे तब आपको एक रियलिटी दिखने लगेगी वर्ल्ड की, ये यूनिवर्स की, कि ये सब जस्ट इल्यूज़न है, नथिंग इज़ परमानेंट। और आपको क्या होगा कि उस समय कि आपको उतना चाह भी नहीं होगा कि किसी चीज़ को पाने के लिए कोई 3D मटेरियल, क्योंकि उस समय तक भगवान आपको इतना ज़्यादा तोड़ के, इतना ज़्यादा सहनशील बना देंगे, इतना ज़्यादा शांत बना देंगे, सरेंडर मोड में ला देंगे कि आप इस सब चीज़ों से, इल्यूजन से निकल जाओगे। चाहे आपको फिर ऐसा बना देंगे आपको मजबूत कि आपको 10 जन ट्रिगर भी करेंगे ना, आपके खिलाफ भी जाएंगे, वो सब आप सहने लगोगे। मतलब सहने इन द सेंस कि आप, क्योंकि आप समझ जाओगे तो उनको वैसा रिप्लाई भी नहीं करोगे कि वो जैसा आपको रिप्लाई करे। कोई कुछ बुरा बोल रहा है लेकिन आपको ये पता चलेगा कि ये उसकी मानसिकता है, क्योंकि वो, ये उसकी मानसिकता है क्योंकि वो, उसका इनर चाइल्ड वुंडेड है, वो अंदर से ठीक नहीं है, इसीलिए वो सब बोल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ रियलिटी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस जाते हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहती थी कि अगर कोई भी अपना इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से जा रहा है, वो कंप्लीट आइसोलेशन में है और भगवान से को बोल रहा है क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। एंड बट बिलीव करना, आई नो दिस प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मतलब ऐसा होता है कि सांप के जो शरीर से केचुआ नहीं निकलता है, जो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, वैसा हालत हो जाती है। बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का ये सफ़र होता है, ठीक है। मोह माया से, सब आपको 3D मटेरियल से, ये जो नॉर्मल लोग करते हैं उन सब से आपको अलग किया जाता है। एंड आपका एकदम विज़न, जो थॉट, दूसरों को देखने का, दूसरों को समझने का, आपका इंट्यूशन लेवल, सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ यूनिवर्स से अलाइन हो जाता है, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगती है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको वैसा कुछ सिचुएशन होगा या कोई वीडियो आ जाएगा, या कैसे भी ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलने लगता है और आप क्लियर होने लगते हो डिवाइन से, और ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हो, डीप कनेक्शन बन जाता है आपका, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं और आपको ये भी सोचने लगेंगे कि ये अलग है, ठीक है, और आपसे दूर भी रहने लगेंगे। कभी कभी आप उनको जवाब दे दोगे उल्टा, जो आपसे पहले आप नहीं देते थे, ठीक है। तो अब जवाब दे दोगे तो बोलेंगे कि ये बदल गया है, और धीरे धीरे सब हटते जाएंगे क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो होती है, आपकी हाई होने लगती है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम ये भी हो रहा होगा आप लोगों के साथ कि आपकी मतलब जॉब छूट रहे होंगे, चाहे आपके लाइफ में हर एरिया में आप फेलियर हर जगह से मिल रहा होगा, ठीक है। ये रियलिटी है, होता है और ये होता ही रहेगा, लेकिन आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट। उसके बाद हमें सरेंडर मोड में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम लोग, यू आर चोजन वन, सो प्लीज़ ट्रस्ट गॉड, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही नहीं करते, अभी आराम से बैठा के तो रखा है, लेकिन जब काम पे लगाएंगे तो दौड़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपको चूज़ किया है, तो अपने भगवान एक अपने लिए ही, कुछ पर्सनल यूज़ के लिए ही करते हैं। जब वो अपने काम पे लगाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, तब आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी आइसोलेशन में हो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। बहुत पेनफुल तो होगा, लेकिन ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को। इसके बाद आप देखोगे कि बेस्ट बन के निकलोगे अपना। आप ये देखोगे कि तुम क्या थे, अब क्या बन गए, मतलब हर तरीके से, ठीक है। आप एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलोगे, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और आसपास के लोग भी आपको देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि क्या था, क्या बन गया, ठीक है। तो ये होता है, तो ट्रस्ट एंड सरेंडर टू गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और क्या चाहिए ना, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हो तो
आई नो उस समय बहुत ज़्यादा हम लोग को भगवान को बोलते आप मेरे साथ क्यों कर रहे, ये कर रहे हो, ये सब मज़े कर रहे हैं, मैं घर में बैठी हूँ, मेरे को इतना पेन क्यों मिल रहा है, ऐसा सब कोई बोलते हैं। लेकिन ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गॉड पे। जितना छीना है उतना वापस करके देंगे भगवान। इतना यही तो सीखना है ना कि सरेंडर टू गॉड, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हो तो आप ये सोचोगे कि नहीं मैं खुद से अपना दिमाग प्रैक्टिकल माइंड चलाओगे तो काम नहीं करेगा, आपको भगवान का ही सुनना पड़ेगा सरेंडर मोड में। नॉर्मल इंसानों की तरह आप नहीं कर सकते कि मैं प्रैक्टिकली सोचूंगी इंटरव्यू देने जाऊंगी मेरा इंटरव्यू लग जाएगा। याद रखना, लाख आपके पास स्किल्स हो, आप कुछ भी कर लो, सारे काम बंद हो जाएंगे, काम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक डिवाइनल प्रोसेस होता है। ओनली सरेंडर टू गॉड कैन हेल्प यू, ठीक है। टाइम के साथ सब हील हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाय। और आप लोग भी इससे गो थ्रू जा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड हैव फेथ इन गॉड, सरेंडर टू गॉड, मेडिटेट, अपने इनर सेल्फ को से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने आप को प्योर बनाओ, ठीक है। बहुत कुछ है यूनिवर्स में, अपने आप को जानो, आत्मज्ञान करो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही मेन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाय।